हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी उत्तराखंड में देवी देवताओं की डोली की यात्रा। आज हमारे गांव में माता राजराजेश्वरी देवी की डोली आई हुई है, तो इसलिए पूरे गांव के लोग जो हैं बहुत ही श्रद्धा भाव से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, हर गांव में कोई ना कोई एक पवित्र स्थान होता है, तो ये हमारे गांव का एक सबसे पवित्र स्थान है जहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। तो क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जगह है, तो देवी देवताओं का वास है, तो कभी भी किसी भी गांव से कोई भी देवी या देवता की डोली जब आती है तो यहीं पे वो मतलब विश्राम करती है, यहाँ पे बैठती है। तब पूरे गांव वाले उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। तो गांव के इस जगह में सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने घरों से अर्घ लेके आए हैं। अर्घ में मतलब धूप बत्ती भेंट, जो भी वस्त्र है, वो चावल है, वो यहाँ पे मतलब बारी बारी से जो उनके साथ के पंडित हैं वो उनको चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं ये बैठ के भजन कीर्तन कर रही हैं, माता राजराजेश्वरी देवी जी का के भजन कीर्तन कर रहे हैं। मैं जो हूँ बेसिकली मैं कुमाऊँ, मेरा मायका है, मेरी शादी गढ़वाल में हुई है, तो मेरे लिए भी ये पहली बारी है। पर हमने वीडियो में देखा हुआ है, हम काफ़ी कुछ जानते थे पहले से। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को पूरे विश्व में या जो भी जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, मैं उनको मतलब उत्तराखंड के इस कल्चर के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी उत्तराखंड को वैसे भी देवभूमि बोला जाता है। तो ये जो यात्रा चल रही है, इसमें जो ये कहाँ लेके जा रहे हैं, माता की डोली कहाँ जा रही है, कहाँ, ये सब मैं बता रही हूँ। तो जो ये माता राजराजेश्वरी देवी है, माता दुर्गा का जो रूप है, तो ये गांव तालतोली है, एक हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर आगे। तो वहाँ ये माता राजराजेश्वरी देवी वहाँ से पैदल यात्रा कर रही है। जो ये 12, 15, 20 लोग हैं वहाँ से आए हुए माता की डोली लेकर के ये केदारनाथ यात्रा में जा रहे हैं। तो वो केदारनाथ यात्रा तक पैदल यात्रा करते हैं। तो रास्ते में जितने भी गांव हैं मतलब उनसे होते हुए जाते हैं। तो रास्ते में ये जो भी उस गांव की मतलब ध्यानियाँ हैं, मतलब बेटियां हैं, ध्यानियाँ मतलब बेटी बहनें, तो उनसे मिलते हुए और सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। तो जो माता की डोली है उस जो पवित्र स्थान से अच्छे से पूजा पाठ होने के बाद वहाँ से आने के बाद अपने ही गांव की जो ध्यानी है, मतलब जिस गांव से माता की डोली आई हुई है उस गांव की जो बहन है, बेटी है, जिनकी शादी हमारे गांव में हुई है, तो उनके घर में विश्राम करने के लिए आई हुई हैं, भेंट के लिए आई हुई है। तो मतलब बुलाना होता है, ये यहाँ पे बुलाया है, ये इकट्ठे हुए हैं जो लोग, अपने घर पे बुलाया है माता जी को। तो यहाँ पे पूरे गांव वाले आए हुए हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। तो जिन्होंने अपने घर में बुलाया हुआ है वो यहाँ पे सब लोग मिलकर पूजा पाठ आरती माता की करेंगे। और जो जिस गांव से आई हुई हैं वहाँ की जो भी बहन बेटियां हैं जो शायद अब नहीं है, वो मतलब भूत के रूप में आ रही हैं। जब भी आपने देखा होगा ना, मतलब रोने की आवाज़ आ रही थी, तो वो मतलब जो स्वर्गीय हो चुके हैं, मतलब वो आ रहे हैं अपने परिजनों के शरीर में, तो वो रो रहे हैं जोर जोर से, माता मतलब अपने मायके की याद में रो रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे परिवार वाले अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और सभी कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं माता की डोली के साथ। बहुत ही मतलब एक अच्छा अनुभव था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, मैंने पहली बार देखा, बहुत सुकून, इतना अच्छा लगा मुझे। और ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, तो ये ध्यानियाँ हैं, इनका जितनी भी ये महिलाएं हैं इनका मायका है जहाँ से माता आई हैं। तो ये मिलके पूजा पाठ कर रहे हैं और यात्रा जो भी माता की डोली लेके आए 15-20 लोग, उनको ये चाय पानी नाश्ते के लिए यहाँ पे बुलाया गया है।
तो उनको चाय पानी, वो जितने भी लोग हैं यात्रा में वो बिना चप्पलों के माता की डोली लेके चल रहे हैं और पूरा दिन व्रत रख के मतलब यही जो है व्रत, एक टाइम उन्होंने भोजन करना है, फल फूल ये सारी चीज़ें खा करके वो माता की डोली लेके जा रहे हैं। और ये केदारनाथ तक जाएंगे। केदारनाथ में भगवान के दर्शन के बाद तब ये वापस अपने गांव आएंगे। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ना है यात्रा के लिए आगे। और ये मतलब ये आज का दिन बताया जा रहा था कि 26वां या 27वां दिन है माता का, मतलब पैदल यात्रा चल रही है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी में नहीं इस तरह की यात्रा होती है। थोड़ी बहुत पूजा पाठ जो भी है सबने कर लिया है। अब ये परिक्रमा करके जो भी अपने तरफ से ये दे सकते हैं, दान दक्षिणा, जो भी नाश्ता पानी ये करवा सकते थे वो करवा दिया है। और यहाँ पे अच्छे से अब माता जी को, उनके साथ आए हुए जो भी यात्री हैं, जो भी सेवक भक्तगण हैं, उनको फूल माला वस्त्र भेंट अपने अपनी तरफ से दे रहे हैं। इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। यहाँ पे जितने भी देवी देवता है ना, उनको हम साक्षात महसूस कर सकते हैं। साक्षात किस तरीके से माता, मतलब ये जो डोली है ये अपने आप नहीं हिलती है, सॉरी, ये जो डोली है वो जो जिनके कंधों पे रहती है वो नहीं हिलाते, ये स्वतः ही घूमती है, स्वतः ही हिलती है, मतलब स्वतः ही मुड़ के आशीर्वाद देती है। और अगर इनकी माता की इच्छा ना हो तो यहाँ से उठेंगे भी नहीं, अगर माता की इच्छा ना हो तो यहाँ बैठेंगे भी नहीं। वो अपने मन वांछित जगह पर ही बैठते हैं। और मतलब तो यहाँ पे जो इनके साथ हैं ये हैं दास, ढोली जो मतलब ढोलक बजाते हैं, ढोल बजाते हैं जो, तो ये ढोली दास हैं। और माता इनके बिना कभी भी यात्रा नहीं करती है। माता की पूजा इनके बिना अधूरी होती है हमेशा। तो इनको नाश्ता करवाया जा रहा है। अब पूजा अर्चना सारी संपन्न हो चुकी है, तो अब माता को उठाया जाएगा। माता की डोली यहाँ से उठाई जाएगी, माता प्रस्थान करेंगी। तो इसलिए जो ढोली दास हैं उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया है। अब जो भी भेंट है, जो भी ये घर वाले जो भी देना चाहते हैं सब भेंट करेंगे, तब माता आगे प्रस्थान करेंगी। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से देवी देवताओं की यात्रा जाती है, तो बहुत ही एक सुंदर सा माहौल होता है, ना खुशनुमा, और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जितने भी लोग माता का दर्शन कर रहे हैं, माता की ये यात्रा देख रहे हैं, उनको बहुत आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हर कोई माता की डोली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाता है। अब माता को चुनरी यहाँ पे चढ़ाई जा रही है। जो भी भेंट, माला, चुनरी, भेंट जो भी दे सकते हैं घर वाले वो दे रहे हैं। तो माता यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगी।
दिया जा रहा है भेंट में। माता ने प्रस्थान कर दिया है, तो सबसे पहले जो है ढोल वादक सबसे पहले निकलते हैं, फिर ध्वजा वाले। माता सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ती है। ये डोली घूम रही है ना, ये आदमी नहीं घुमा रहे, ये स्वतः ही माता ये झुक के मतलब इस तरीके से आशीर्वाद देती है।